कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एक ऐसी सेल जो है अगर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में है तो सेल जो है वो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने फेथ को अचीव करती है। यानी कि यदि सेल को जो है उसको किसी और कंडीशन में रख दिया जाता है, जैसे कि मसल सेल है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मसल सेल को अगर हम एपिडर्मल के बीच में रख देते हैं तो सेल जो है मसल सेल फ्यूचर में न बनाकर वो एपिडर्मल को बना देती है, क्योंकि इसके आसपास की जो एपिडर्मल सेल है वो उसको एक सिग्नल प्रोवाइड करवाती है, जिस सिग्नल को वो जो है अचीव करके जो है अपने फेथ को उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेती है। यानी फ्यूचर में जो मसल सेल बनाने वाली थी अब वो एपिडर्मल का फॉर्मेशन करती है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि सेल जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में है तो सेल जो है अपने फेथ को अचीव करने के लिए सेल इंटरेक्शन करती है। यदि सेल इंटरेक्शन ना हो तो सेल जो अपने फेथ को अचीव नहीं कर पाती है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के जो है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, जो कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्मिक फैक्टर प्रेजेंट थे, तो ऐसी सेल जो है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर इनमें प्रेजेंट नहीं रहते, इसलिए सेल जो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने फेथ को अचीव करती है। अब जो है वो सेल अपने फेथ को कैसे चेंज करती है और कैसे किसी अन्य सेल की तरह अपने फेथ को अचीव करती है, तो उसका फर्स्ट है सेल कांटेक्ट के कारण। यानी सेल जो है वो सेल इंटरेक्शन करने के बाद जो है अपने फेथ को अचीव करती है, यानी इसमें जो है जस्टोक्राइन जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंड है सिक्रेटेड जो है सिग्नलिंग, यानी एक सेल से जो है दूसरे सेल के पास जो है सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, जिस सिग्नल को जो है हासिल करके सेल जो है उसी की तरह जो है व्यवहार करने लगती है और आखिर में फ्यूचर में जाकर जो है उसी सेल का फॉर्मेशन कर देती है। इसमें जो है पैराक्राइन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड है एनवायरनमेंट, यानी सेल के एनवायरनमेंट जैसा दिया जाएगा सेल वैसे ही बन जाएगी। यानी हमने यहाँ पर जो है मसल सेल को एपिडर्मल के बीच में रखा तो सेल ने एपिडर्मल का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि उसको एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया कि सेल जो एपिडर्मल का फॉर्मेशन कर सके। यहाँ पर एक और एग्जांपल है ब्लास्टुला स्टेज। ऊपर वाले हम रीजन को जो है बैक रीजन बोल रहे हैं और नीचे वाले रीजन को बेली रीजन। यदि हम नॉर्मल कंडीशन देखें कि कैसे सेल जो है डेवलप होती है, लार्वा स्टेज कैसे बनती है, तो बैक रीजन की सेल बैक रीजन का ही फॉर्मेशन कर रही है और बेली रीजन की सेल जो है बेली रीजन का ही फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन अगर हम इस सेल का जो है जो रेड कलर से हम शो कर रहे हैं इस बैक रीजन की सेल को अगर हम बेली रीजन में ट्रांसप्लांट कर दें तो बेली रीजन की जो सेल है वो आगे जाके जो है बैक रीजन का फॉर्मेशन न करके बेली रीजन का ही फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि हमने बैक रीजन की सेल को बेली रीजन में ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो अब बेली रीजन की जो सेल है वो बैक रीजन की सेल को जो है सिग्नल प्रोवाइड करवाती है ताकि बैक रीजन की सेल जो है बेली रीजन का फॉर्मेशन कर सके। यानी कि सेल जो है वो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने फेथ को अचीव कर रही है।